गाइस, अब हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग 2D एरे प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ऊपर पैकेज बनाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना, पैकेज बनाते हैं हम सबसे पहले। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमें सबसे पहले क्या करवानी है, अपनी रोज़ को इनपुट करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एंटर रोज ऑफ एरे, ठीक है। एरे की हम लोग को रोज़ को इनपुट करवाना है, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, इंट रो इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हमें रोज़ से इनपुट करवा ली हमने रोज़ का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें क्या करवाना है, क्या कहते हैं, कॉलम का इनपुट करवाना है। तो उसके लिए क्या करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या करवा देंगे हमारी रोज़ को। तो ये देखो, इसको प्रिंट करवा दिया, रोज़ की जगह हमारा क्या आ जाएगा, कॉलम्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कॉलम्स, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इंट कॉलम इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट और ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, कि हमें एरे बनाना पड़ेगा जो हमें साइज़ का लेना है। तो इंट एरे इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, अपना एरे ले लिया, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले वो रोज़ ले ली, देन कॉलम ले लिया, हमने एरे ले लिया। तो एरे के लिए यहाँ पे लिख भी दे रहे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम लोग क्या करवानी है, एंटर, हम लोग का एंटर हो जाएगा, प्लस रो इनटू कॉलम। ये किस में आएगा, हमारे ब्रैकेट में लिख दे रहे, एंटर रो, और कॉलम को हमने इंसर्ट करवा दिया। अब हमें क्या कर लिखना है, रो इनटू कॉलम प्लस इतने एरे एलिमेंट्स, ठीक है। ये M क्रॉस N क्या है हमारा, उसका M क्रॉस N होता है ना, वैसे ही, मतलब साइज ऑफ द एरे बताता है, ठीक है। एरे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, सबसे पहले इनपुट लेना है हमें। इनपुट के लिए मैंने बताया था आपको कि फॉर लूप लगाना पड़ता है। फॉर लूप के लिए क्या लिखते हैं, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 से लेके I लेस देन कहाँ तक जाएगा, हमारी रो तक, और I प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे हम लोग, अपनी कॉलम के लिए इनपुट लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फॉर इंट J इज इक्वल टू 0 से जाएगा और J लेस देन कॉलम तक जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारी J प्लस प्लस, और ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे, ठीक है। कॉलम रोज़ का हो गया, फिर क्या हो गया, हमारा कॉलम्स का हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करवाएंगे, अपनी एरे है ना, उसके अंदर I और J, एरे ऑफ I और J इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, एरे के अंदर इनपुट करवानी है वैल्यूज़, तभी हम लोगों ने लिखा एरे I J इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट 8। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाहर निकलेंगे फॉर लूप के। अब क्या करवाना है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसमें क्या हम लोग करवाएंगे, एरे के एलिमेंट्स, द एरे, यहाँ पे बताएंगे। अब हमारा जो आउटपुट आना है, तो द एरे इज़, और देखो यहाँ कोलन लगाएंगे, यहाँ /n, इससे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। फिर क्या करेंगे, ये हमारा इनपुट हो गया अब अभी तक। अब क्या करना है, हमें आउटपुट करवाना है। आउटपुट के लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर इंट J इज इक्वल टू 0 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, J हमारा लेस देन रो तक जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, J लेस, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी, सबसे पहले इंट I से स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें। सबसे पहले इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन रो, और क्या हो जाएगा हमारा I प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या हम करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे दूसरा। फॉर इंट J इज इक्वल टू 0 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, J लेस देन कॉलम तक जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, J की वैल्यू प्लस प्लस होते जाएगी, ठीक है। ये हम लोग काय के लिए कर रहे हैं, आउटपुट के लिए, ठीक है। अब क्या करवाएंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और क्या करवाएंगे, हमें किसको प्रिंट करवाना है, अपने एरे को, दैट इज़ I और J, इसको हम लोग को प्रिंट करवाना है, प्लस हल्की सी स्पेस छोड़ दे रहा है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसके बाद, और सेमीकोलन लगा देंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये अपने इसके बाहर निकल के थोड़ी सी लाइन
थोड़ी सी गैप छोड़ देंगे, उसके लिए हम लोग क्या स्पेस एलोकेट कर देंगे, ठीक है, स्पेस एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ तक हमारा क्या हो गया, नंबर्स ले लिए हमने यूज़र से, हम लोगों ने एरो को प्रिंट करवा लिया। अब क्या करवाना है, हमें सम करवाना है। तो सम ऑफ एल मतलब लेफ़्ट डायगोनल, इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में कितना लेना है, 0 कॉमा सम ऑफ राइट, ठीक है, इसको भी हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सम हमारा लेफ़्ट डायगोनल और हमारा सम ऑफ राइट डायगोनल, ये दोनों का सम आ गया। अब हमें क्या करवाना है, फॉर लूप लगाना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन हमारी रो और आई लेस देन कॉलम, सॉरी आई यहाँ प्लस प्लस और यहाँ पे आई कितना आएगा, प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर लूप फिर से लगाएंगे। फॉर इंट जे की कहाँ से जाएगा, जे इक्वल टू 0 से लेके जे हमारा लेस देन कॉलम तक जाएगा और जे प्लस प्लस होते जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। फिर लेफ्ट डायगोनल कंडीशन क्या लिखती है, इफ़ अगर ब्रैकेट के अंदर इफ़ आई प्लस आई आई इक्वल टू जे, मतलब आई इक्वल टू जे होता है लेफ़्ट की कंडीशन, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ लेफ़्ट इज इक्वल्स टू कितना करते हैं, सम ऑफ लेफ़्ट प्लस क्या करते हैं, अपना एरे ऑफ आई, इसमें कौन से आएंगे, जिनका इंडेक्स सिर्फ सेम है, सिर्फ वही वाले आएंगे, ठीक है। फिर इतना ही करेंगे। ये क्या आ गया, हमारी ऊपर वाली की कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हटा दो। फिर क्या करेंगे, इसकी कंडीशन आ गई और दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ आई प्लस जे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, हमारे एन मतलब क्या होता है, हमारे जो रोज़ और कॉलम है ना, उसको ही हम लोगों ने एन लिया है, ठीक है। तो आई प्लस जे इक्वल टू एन उसके इक्वल आती है, तो हम लोग यहाँ करेंगे n-1 आता है, क्योंकि 5 का भी मैंने दिखाया था, तो उसमें कितना आ रहा था, n-1, तो हम लोग यहाँ करेंगे सम ऑफ राइट इज इक्वल्स टू सम ऑफ राइट प्लस एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, ठीक है, ये आ गया इतना। अब देखो n है, तो n क्या है, हमारे रो और कॉलम इन दोनों के इक्वल है, तो हम लोग ऊपर एलोकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग ना ऊपर अपने बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं कि देखो इंट n इज इक्वल्स टू रो कॉमा कॉलम, ठीक है, रो ही के आसान कर दे, क्योंकि रो और कॉलम के तो क्या है, इसमें इक्वल है, ठीक है। अब हमारा सम भी एलोकेट हो गया और हमारा क्या हो गया, रोज़ भी एलोकेट हो गई। अब हम लोग क्या करवाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हमारा क्या हो जाएगा, हमारे इसकी क्या प्रिंट करवाना है, सम ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स का सम आ जाएगा, डायगोनल्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन लगाएंगे और यहीं पे 2 बार प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि हमें क्या करवाना है, लेफ़्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का प्रिंट करवाना है सम। इसको मैं क्या करूँगी, कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, और ये एक और बार कॉपी कर लेंगे इस पूरी लाइन को मैंने फिर से कॉपी कर लिया और इसके नीचे हम लोग प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, अब किसका, लेफ़्ट डायगोनल का सम करवाना है, तो सम ऑफ लेफ़्ट डायगोनल, यहाँ पे लिखो लेफ़्ट डायगोनल इज इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा, प्लस, और हम लोग कोटेशन मार्क के बाहर निकलेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, अपना सम एल, ठीक है, और यहीं पे सम ऑफ राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट डायगोनल के लिए राइट डायगोनल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस सम ऑफ आर, ठीक है, सम ऑफ राइट डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या एलोकेट करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3x3 कलर बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमारा डायगोनल प्रिंट होना चाहिए, देन सम ऑफ लेफ़्ट और राइट डायगोनल, ये देखो आ गया। सबसे पहले हमारा एरे भी प्रिंट हो गया, उसके बाद सम ऑफ डायगोनल्स लिखा आ रहा है, उसके बाद क्या लिखा आ रहा है, सम ऑफ लेफ़्ट डायगोनल और राइट डायगोनल, इन दोनों का सम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी इक्वल आ रहा है, अनइक्वल भी हो सकता है अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स अलग लेते हो, ठीक है। चलो मैं दूसरी लिख के देखती हूँ, 2x2 की लिख के देखती हूँ। तो 1 2 3
4, इतने ही एलिमेंट आने चाहिए, क्योंकि देखो 2 क्रॉस 2 कितना होता है 4, तो हमारे एलिमेंट्स कितने होंगे 4, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे भी सम्स ए भी आ रहा है। ओके, देखो ये हम लोगों ने कितनी ईजिली प्रिंट करवा दिया। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ आया होगा। सब लोग देखो समझना अच्छे से। सबसे पहले क्या किया हमने, स्कैनर से यूज़र से इनपुट ले लिया, फिर क्या किया हम लोगों ने रोज़ इनपुट ले ली, आफ्टर दैट हम लोगों ने कॉलम का इनपुट ले लिया, और इंट रो इक्वल्स टू एच सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है ना, वो हमने ऑब्जेक्ट बनाया रो का। देन उसके बाद कॉलम हमने लिखा है, एंटर कॉलम करनी है रो यूज़र को, उसके बाद कॉलम का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एरे का इनपुट लिया है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाया कि एरे के एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स हैं वो हमें प्रिंट लेने हैं। फिर उसके लिए इनपुट देने के लिए मैंने बताया था फॉर लूप लेना पड़ता है। और क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट के लिए आउटपुट लेना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है, डायगोनल का सम करना है, तो सम ऑफ लेफ्ट का हमें 0 कर दिया, राइट का 0 कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि हम लोग दोनों लेफ्ट डायगोनल की कंडीशन क्या होती है, आई इज़ इक्वल टू जे, और राइट की कंडीशन क्या होती है, आई प्लस जे इक्वल टू n-1। बस यही हम लोगों ने फिर आंसर को प्रिंट करवा दिया। देखो लास्ट में क्या करवा दिया, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ आया होगा। थैंक यू।